श्रीमद् भगवत गीता का बोलने वाला भी यही काल है, काल रूपी ब्रह्म है। और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, कुछ भी जाप नहीं करना। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम श्वास तक मेरे इस ओम नाम का जाप करता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म का जाप है ये। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वहाँ पर गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं। वहाँ गए हुए प्राणी भी अपने पुण्यों को अक्षीण करके पुनर्जन्म के अंदर 83 लाख योनियों में कष्ट उठाने के लिए आते ही आते हैं। अब ओम नाम के जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। श्री देवी पुराण कंसेप्ट को क्लियर करेगी और स्वयं दुर्गा जी इसका प्रमाण देंगे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, आप इसको देख सकते हैं क्योंककि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों के पास ये सबके घर पे रखी है, जो श्रद्धालु हैं भगवान को चाहते हैं। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले आते हैं, 562 पृष्ठ ये लीजिए। अब देवी जी 7वां स्कंद है और 562 पृष्ठ है संक्षिप्त देवी भागवत। अब यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? पहले तो अपनी भक्ति के बारे में बताती है, फिर कहती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान परम पद अर्थात परम प्राप्य है। हम ज़्यादा ना पढ़ के यहाँ आते हैं। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम एक अक्षर उसका नाम है, धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीव आत्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे, इसका सीधा सा अर्थ है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रही है यदि तूने ब्रह्म साधना करनी है तो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है और संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी ब्रह्म का ओम नाम का जाप है, उसका ओम एक अक्षर, वो ओम का जाप करो, इस ध्यान जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम जाप ब्रह्म का है, तुम्हारा कल्याण। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ बता रहे हैं, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म जिसका ओम नाम जाप करोगे
वह ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी उसको पा जाओगे, उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप कर ध्यान धरो और उस ब्रह्म को, जो उस पार ब्रह्म है, उसको पा जाओगे। तो वो कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है, या ब्रह्मलोक चले जाओगे। इससे सिद्ध हो गया कि तुम ब्रह्मलोक चले जाओगे। ओम नाम का जाप करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वाले साधक। अपनात्मा ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, यही काल रूपी ब्रह्म है, काल रूपी ब्रह्म कहो। और ये ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं, और दुर्गा इनकी माता है। और ये पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु आचार्य है, आज तक हमारे सिलेबस को नहीं हमें समझा सके। ये बिल्कुल अज्ञानी हैं, तत्वज्ञानहीन पुरुष हैं। इनसे जान बचाओ अपनी और छुटकारा पाओ इनसे, और अपना कल्याण कराओ। इस दास के पास आओ।